मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के पहले मैंने आपको पढ़ाया था ट्रांसक्रिप्शन और आपको बताया था कि किस तरीके से जो आपका डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है उसमें किस किस तरीके से कौन कौन से स्टेप होते हैं, इलांगेशन क्या होता है, टर्मिनेशन क्या होता है, इन सारे प्रोसेस को लेके मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आज की जो हमारी वीडियो है वो है आपका ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को हिंदी में मैं अनुवादन कहते हैं और आपको मैंने बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमारा जो अगला प्रोसेस होगा या जो अगली टॉपिक होगी वो ट्रांसलेशन होगी। मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में आपको सेंट्रल डोग्मा का मैंने बताया था कि एक पाथवे होता है जिसके अंतर्गत डीएनए से फंक्शनल जो है कि फंक्शनल प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है। तो सेंट्रल डोग्मा वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि एक प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन जिसमें आपका डीएनए से आरएनए बनता है और सेकंड प्रोसेस होता है आरएनए से प्रोटीन का निर्माण यानी फंक्शनल प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो प्रक्रिया होती है ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे मैंने आसान भाषा में चीज़ों को लिखा हुआ है जिससे कि आपको कम समय में शॉर्ट वीडियो में पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। आप ध्यान से देखते जाएंगे, जो भी चीज़ें मुझे ओरली बोलनी हैं उन सब चीज़ों को मैंने इस पे लिखा हुआ है। थोड़ी सी कुछ चीज़ें कम विजिबल होंगी तो आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं पहले ही इसकी एक पिक्चर आपको दे दूंगा, तो ध्यान दीजिए। जो भी चीज़ें मैं बोलने वाला हूँ उसको मैंने ऑलरेडी हर एक बात को लिखा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए हम अपने वीडियो पे आते हैं। तो हमारे जो टॉपिक है ट्रांसलेशन जिसे अनुवादन कहते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है एमआरएनए। आपने इसके पहले जब मैंने बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से किसका फॉर्मेशन होता है, आरएनए का, तो एमआरएनए भी एक तरीके का आपका स्पेसिफिक आरएनए ही है। आरएनए से पॉलीपेप्टाइड क्या होती है, रिंग होती है जो कि अमीनो एसिड के बीच में क्या होती है, बनती है, जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है। मैं उसको बाद में डिस्कस करूँगा आपको। एक जो दो अमीनो एसिड होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे जो 20 अमीनो अम्ल मिल करके प्रोटीन के एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, तो एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल के बीच पेप्टाइड बॉन्ड और इसी तरीके से कई सारे मॉलिक्यूल्स के बाद जो पेप्टाइड बन जाते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। और उसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो इसको लेकर के मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे बताना आपको आवश्यक था कि एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, अनुवादन कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। अब देखिए मैंने लिखा इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कोडान। आपको मैंने कोडान में बताया था कि कोडान क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, स्पेसिफिक जीन को क्या करते हैं, कोड करते हैं, यानी स्पेसिफिक जो आपके अमीनो अम्ल होती हैं उन्हें क्या करते हैं, कोड करते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखा है इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कोडान दैट इज 64 कोडान। देखिए ये 64 जो कोडान होते हैं इसमें आपके जो ट्रिपलेट कोडान होते हैं इसकी भी मैं आपको अगली वीडियो में आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो कोडान के बारे में आपको मैं ज़्यादातर जानकारी जब मैं आपको जेनेटिक कोड पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे एकदम आपको समझ में आ जाएगा कि कोड क्या है, कोडान क्या है, सारी चीज़ें बताऊँगा। बस आप यहाँ कोड का मतलब जानते रहिए कि 64 कोड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये मैं आपको जेनेटिक कोड में बता दूंगा। यहाँ पे जो ट्रांसलेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन पढ़ा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे, आप ध्यान रखिएगा, ये आपका 64 आपके कोडान होते हैं। ठीक, उनमें से जो 61 होते हैं वो तो स्पेसिफिक टाइप के अमीनो एसिड को कोड करते हैं। जो बचे हुए 3 आपके कोडान होते हैं, एक होता है स्टार्ट कोडान, एक होता है जिसका नाम है AUG। कभी कभी आपके नीट वगैरह के एग्जाम में पूछा जाता है कि जो 64 में से आपके 61 तो आपके किसी न किसी फंक्शनल आपके अमीनो अम्ल को क्या करते हैं, कोड करते हैं। एक या एक से अधिक कोडान अमीनो अम्ल को क्या करते हैं, कोड करते रहते हैं। जो आपके उसमें से भी 3 बचे हुए रहते हैं, एक तो आपका AUG होता है। इस ट्रिपलेट कोडान को हम क्या कहते हैं, आपका स्टार्ट करता है या इसे इनिशिएशन कोडान कहते हैं। अभी क्या कहते हैं उसे आगे हम समझ पाएंगे, अभी आप बातों को ध्यान से देखते रहिए। AUG ये आपका स्टार्ट होता है, इनिशिएशन करता है। और जो 3 आपके कोडान होते हैं जिसमें UAA, UGA और UAG, ये तीनों को हम क्या कहते हैं, स्टॉप कोडान
कहते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं कि कोई भी रिएक्शन जो होता है वो शुरू होता है और उसके साथ साथ ही वो रिएक्शन क्या होता है, स्टॉप भी होता है। तो इसमें जो आपके 64 में से आपके देखिए यहाँ पे 1 2 3 एक के 3 कैसे हैं, स्टॉप कोडान है और एक क्या होता है आपका स्टार्ट कोडान होता है। यानी 3 मिलकर के क्या करते हैं, रिएक्शन को रोकने का काम करते हैं। बाकी 61 मिलकर के क्या करते हैं, रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। या जो भी अलग अलग कोडान होते हैं, स्टार्ट करने का काम तो AUG का है, इसलिए इसे स्टार्ट कोडान कहते हैं। बाकी के जो और कोडान है वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक टाइप के अमीनो एसिड को क्या करते हैं, कोड करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है 61 कोडिंग स्पेसिफिक अमीनो एसिड, जिसमें आपके टोटल कितने अमीनो एसिड को कोड करना है, 20 अमीनो एसिड की। अब देखिए अमीनो एसिड की संख्या 20 ही है, जबकि हमारे पास कोडान कितने हैं, 61 है। तो इससे ये हमें जानकारी मिलती है कि 61 में से हो सकता है कि 2 से या 1 से ज़्यादा कोडान क्या करते हैं, एक अमीनो अम्ल को क्या करते हैं, कोड करते हैं। यानी कि 20 अमीनो अम्ल मिल करके ही एक मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है देखिए कोडान प्लस अमीनो एसिड बराबर जेनेटिक कोड। मैंने कहा था कि एक पार्ट मैं आपको जेनेटिक कोड वाला एक प्रॉपर तरीके से कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। बस आप जानते रहिए कोडान और अमीनो एसिड को ही मिला के हम क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। यहाँ पे मैंने mRNA लिखा है और मैंने बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन वाले प्रोसेस में आपका DNA से जो स्पेसिफिक RNA होता है mRNA, तो उसका फॉर्मेशन होता है। आप जानते हैं कि mRNA पे ही आपके क्या होते हैं, कोडान होते हैं। यहाँ पे मैंने AUG जो कि मेथियोनिन को कोड करता है और दूसरी टाइप का जो मैंने कोडान लिखा है वो आपके दूसरे टाइप के अमीनो एसिड को क्या करता है, कोड करके इसी तरीके से चेन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि ट्रांसलेशन रिक्वायर, ट्रांसलेशन में हमें कुछ इक्विपमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं, जिसमें आपका पहला है राइबोसोम, याद रखिएगा राइबोसोम। दूसरा आपका क्या रहेगा, tRNA। ये मिल करके जो आपका प्रोसेस है उसे बढ़ाने में या इक्विपमेंट्स के रूप में वर्क करते हैं। राइबोसोम आप जानते हैं कि किससे मिलके बना होता है, प्रोटीन और tRNA से मिलके बना होता है, जिसमें इनका जो रेशियो होता है लगभग इक्वल होता है। यहाँ पे आइए, हमने इक्विपमेंट्स के बारे में बात की, तो पहला क्या है, राइबोसोम। आप जानते हैं कि राइबोसोम की कितनी यूनिट सब यूनिट्स होती हैं, 2। आपका एक होती है बड़ी सब यूनिट और दूसरी कैसी होती है, छोटी सब यूनिट। आप ध्यान से बस देखते जाएंगे, पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो ये आपकी क्या देखिए, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई। राइबोसोम किससे मिलके बना है, प्रोटीन और tRNA से। एक ऐसी यूनिट है स्मॉल सब यूनिट, एक ऐसी है लार्ज सब यूनिट। जो स्मॉल सब यूनिट है ये आपके नीचे वाले पार्ट में है, जो आपकी स्मॉल सब यूनिट नीचे वाले पार्ट में और लार्ज सब यूनिट ऊपर वाले पार्ट में। ये जो लार्ज सब यूनिट है आप जानते हैं कि ये फंक्शन करता है, तो इसमें आपके 3 साइट होती हैं। एक होती है एग्जिट साइट, सेकेंड होती है आपकी पेप्टाइडिंग साइट एंड थर्ड होती है अमीनो एसाइल साइट। अब ये साइट का काम क्या है, आप जैसे जैसे चीज़ों को देखते जाएंगे आपको पूरी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस ध्यान देते रहिए वीडियो पे। लार्ज जो सब यूनिट होती है उसमें एग्जिट साइट, आपका पेप्टाइडिंग साइट और अमीनो एसाइल साइट। इसके अलावा जो स्मॉल सब यूनिट होती है इसी पे mRNA क्या होता है आकर के फिक्स हो जाता है, और ये बना किससे होता है, प्रोटीन और RNA से। यहाँ पे मैंने लिखा अमीनो एसिड प्लस tRNA। जो क्या करता है, यहाँ पे मैंने लिखा है अराइवल साइट, बराबर लिखा है अमीनो एसिड और tRNA ये क्या होती हैं, इस पे लोड होती हैं। लोड होती हैं का मतलब जो A साइट है, ध्यान रखिएगा, जो A साइट है यहाँ पे मैंने लिखा है A साइट पर ही चीज़ें क्या होती हैं। A साइट पे क्या क्या होता है, आपका एक अमीनो एसिड होता है जो कि tRNA से क्या होता है, जुड़ा होता है। वो आकर के लोड होगा और लोड होने के बाद पेप्टाइडिंग साइट से क्या होता है, अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद tRNA रिमूव हो जाता है। वो मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। बस ध्यान रखिए, जो A साइट है, A साइट पे क्या होता है, अमीनो एसिड और tRNA के जो लोग होते हैं वो आकर के इससे अटैच होते हैं, किससे, पेप्टाइडिंग साइड से। P क्या है, पेप्टाइड, P साइड पे क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और E साइड पे क्या होती है, एग्जिट, यानी यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ये जो मैंने तीनों बातें पढ़ी आपको इस फिगर में समझ में आएगा। बस आप नाम याद रखिए कि किस साइड का क्या क्या नाम है। फिर इसके बाद हमने बताया था कि सेकेंड क्या होगा, आपका tRNA होगा। tRNA को हम क्या कहते हैं, एंटीकोडॉन। क्यों एंटीकोडॉन कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो स्टार्ट कोडॉन होता है उसे हम क्या कहते हैं, AUG, और जो tRNA होता है इसे हम एंटीकोडॉन कहते हैं, क्योंकि इसके पास क्या होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है, यानी इसका अपोजिट सीक्वेंस होता है। तो AUG का
आपका जो अपोजिट सीक्वेंस होगा वो UAC होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, एंटी कोडान कहते हैं। ये tRNA है और इससे क्या अटैच है आपका स्पेसिफिक टाइप का आपका जो यहाँ पे अमीनो एसिड है, यानी ये tRNA और ये क्या है अमीनो एसिड, इससे क्या है अटैच है। और साथ ही साथ इसमें जो तीसरा वाला पार्ट है ये क्या है एंटी कोडान। अब यही एंटी कोडान वाला रीज़न ही mRNA पे जो मैंने यहाँ पे दिखाया था, देखिए यहाँ पे mRNA जिससे कोडान होता है, जिससे यहाँ पे स्टार्ट कोडान कौन सा है AUG, इसी से पहली जो आपकी मेथियोनिन अमीनो एसिड है वो इससे जुड़ेगी। तो आप जानते हैं कि जुड़ने के लिए अपोजिट डायरेक्शन का होना ज़रूरी है, तो AUG का अपोजिट जो एंटी कोडान होगा वो क्या होगा आपका UAC। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, आप देखिए ये एंटी कोडान है, इसके साथ साथ क्या है आपका ये मेथियोनिन है और साथ ही साथ क्या है tRNA है। जोड़ना किसको है अमीनो अम्ल को। अब देखिए दूसरा क्या आपका ट्रांसलेशन स्टेप में जो ट्रांसलेशन का ये प्रोसेस है, ये तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें मैंने आपको राइबोसोम बताया और दूसरा क्या बताया tRNA बताया। और tRNA में मैंने बताया कि एंटी कोडान होते हैं, वो क्या करते हैं mRNA के स्ट्रैंड पे उसको अटैच कराने का काम करते हैं। और M क्या है आपकी स्पेसिफिक टाइप की आपकी क्या है अमीनो अम्ल है। यहाँ पे मैंने लिखा है एंजाइम होता है अमीनो एसिटिल, याद रखिएगा एंजाइम अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। ये क्या ये पूरा एंजाइम का नाम याद रखिएगा अमीनो एसाइल सिंथेटेज, यहाँ पे इसका ये नाम है। ये क्या करते हैं एंजाइम tRNA को आपका जो tRNA होता है उसे अमीनो अम्ल से जोड़ने का काम करता है। जैसे आपका tRNA है, इससे कौन सी अमीनो अम्ल जुड़ी हुई है, वो उसके एंजाइम का नाम होता है अमीनो एसाइल सिंथेटेज। ठीक, इसका नाम याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि tRNA और अमीनो एसिड को क्या करती है अटैच करती है ओनली ए स्पेसिफिक अमीनो अम्ल, मतलब आपके जो स्पेसिफिक टाइप के अमीनो एसिड होती हैं उसको tRNA से क्या करती हैं अटैच करने का काम करती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अलग अलग तरीके की अमीनो एसिड इससे अटैच होती हैं और पेप्टाइड श्रृंखला को बनाने में भाग लेती हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा था उस एंजाइम का नाम अमीनो एसाइल सिंथेटेज, इसका नाम आप याद रखिएगा। ये tRNA को अमीनो अम्ल से जोड़ती हैं और स्पेसिफिक टाइप के अमीनो एसिड इससे क्या होती है अटैच होती है। अब मैंने जो ट्रांसलेशन का स्टेप्स होता है इसमें भी आपके 3 स्टेप्स हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या है स्टार्टिंग है, और मैंने बताया था कि जो स्टार्टिंग होती है वो आपका एक कोडान होता है जिसे हम क्या कहते हैं AUG। आप देखेंगे ध्यान से, मैंने राइबोसोम की जो 2 सब यूनिट है वही लिया हुआ है, ये लार्ज सब यूनिट और ये क्या है स्मॉल सब यूनिट, ये राइबोसोम है आपका। मैंने बताया था कि जो आपकी स्मॉल सब यूनिट होती है उसी से mRNA क्या होता है मैसेंजर RNA आके अटैच हो जाता है और इस पे कोड प्रेजेंट होते हैं। और इस कोड पे आप जानते हैं कि जो इधर लार्ज सब यूनिट है इसमें मैंने आपको अलग अलग साइट के नाम बताया था, तो आप देख रहे हैं वही साइट को मैंने लिखा भी हुआ है। ठीक, यहाँ पे देखिए UAC आपका यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो आपका एंटी कोडान होता है इसका अपोजिट होता है, तो ये इससे अटैच हो जाएगा और इसके अलावा मेथियोनिन इससे अटैच ही है। ठीक, ये वाला पार्ट क्या होता है इनिशिएशन होता है, ध्यान रखिए। ये जो आपकी स्मॉल सब यूनिट है उसे mRNA वाला ये जो स्ट्रैंड है इससे क्या होता है अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद जो लार्ज सब यूनिट है इसके साथ ही रहती है। यहाँ पे आप देखेंगे 3 साइट होती हैं, तीनों को मैं बता चुका हूँ आपको। अब इसके साथ साथ इसमें क्या होता है आपका tRNA में एंटी कोडान होता है, एंटी कोडान क्या करेगा इस कोड से क्या होगा अटैच होगा और ये प्रोसेस क्या होगा शुरू होगा। अब इसके बाद जो अगला आपका प्रोसेस होता है इलांगेशन होता है। जब आपका प्रोसेस एक बार शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे बढ़ता है, तो धीरे धीरे बढ़ेगा तो उसे इलांगेशन कहेंगे। ठीक वही फिगर मैंने यहाँ पर भी बनाया है, ध्यान दीजिए। आपकी स्मॉल सब यूनिट एक ऐसी सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट, इसमें आपके तीनों साइट के नाम लिखा हुआ है मैंने, ये mRNA की स्ट्रैंड है। इसके अलावा इस पर जो कोड प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ tRNA में क्या होते हैं एंटी कोडान होते हैं। तो आप ध्यान देंगे मैंने बताया था कि tRNA से इधर मैंने एक बाहर रखा हुआ है